अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया ली। उम्मीद करती हूं कि आप एंजॉय कर रहे होंगे मौसम पाकिस्तान में। मैं इस वक्त थाईलैंड में मौजूद हूं, एशिया टूर पे हूं। तो अगर आपने मेरे साथ एंजॉय करना है तो जल्दी से जाके मेरा व्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी मेरे साथ वहां पे बैठ के या दुनिया में कहीं पर भी हैं एंजॉय कर सकें। शोएब मलिक की सना जावेद से चौथी शादी है। क्या आयशा उमर उनकी तीसरी बीवी निकली? नाजायज ताल्लुकात ही दोनों की पिछली शादियों के इख्तिताम का सबब बने। शोएब एक लड़की के साथ ज्यादा अरसे ज्यादा वक्त नहीं चल सकता। आयशा उमर के बयान के बाद एक नया कट्टा खुल चुका है। पहले तुम तलाक लो। सना जावेद ने शर्त रखी थी। ये रिश्ता 3 साल से चल रहा था, यानी कि सना की शादी के फौरन बाद ही इन दोनों का नाजायज रिश्ता शुरू हो चुका था। दोनों जो है डिसाइड कर चुके थे कि क्या मामला होना है। शोएब मलिक को सानिया मिर्जा से डिवोर्स कितने करोड़ में पड़ी, और जो अब आयशा आई हैं, आयशा ने क्या बयान दिया, क्या असलियत बताई कि इस वक्त एक बार फिर से शोएब मलिक को लान तान का शिकार बनाया जा रहा है। शोएब मलिक और सना जावेद अपनी शादी करते हैं जहां पर उनको पूरी दुनिया से जो है वो मुबारकबाद मिलनी चाहिए थी, बल्कि चले पूरी दुनिया से ना मिलती, अपने मुल्क से मिलती, अपनी इंडस्ट्री से मिलती, यानी कि वो क्रिकेटर हैं वहां से मिलती और वो अदाकारा हैं। दोनों को कहीं से कोई मुबारकबाद नहीं मिली, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लान तान जो है वो पड़े जा रही है। और लोग अफसोस कर रहे हैं कि इन लोगों ने शादियों को मजाक बना के रखा हुआ है। एक शादी चल रही होती है, धोखा दे रहे होते हैं, निकाह में होते हैं, धोखा दे रहे होते हैं और फिर एक नया रिश्ता बना लेते हैं। शोएब मलिक और सना जावेद ने अपनी तरफ से बहुत ही होशियारी की और सारी प्लानिंग होशियारी के साथ की, लेकिन आयशा उमर जो कि पाकिस्तान की एक नामवर अदाकारा हैं, उनके बयान ने इनका भांडा फोड़ के रख दिया है। शोएब और सना की पूरी कोशिश थी कि उनकी पिछली शादियों से खामोशी के साथ पीछा जो है वो छूट जाए और कोई उनके इस नाजायज रिश्ते के हवाले से बात भी ना करे कि सना तुमने 2020 में शादी की है, अपने मतलब शोहर के होते हुए, उसके साथ रहते हुए फौरन कुछ महीनों बाद तुमने जो है शोएब मलिक के साथ एक ताल्लुक बना लिया। 3 साल से जी जो बावसूख जराए कंफर्म कर रहे हैं कि दोनों रिलेशनशिप में थे। सना ने अब से 3 महीने पहले जो है वो सेपरेशन जो है उसके लिए जो है बात की थी। उनके हस्बैंड को किसी बारे में नहीं पता था, तो अब इनको लग रहा था कि बड़े आसानी से इनकी जान छूट जाएगी। लेकिन अब ऐसे गवाह सामने आ रहे हैं जिनके मुताबिक शोएब और सना के ताल्लुकात पिछले 3 साल से थे और उस वक्त दोनों शादीशुदा थे। इन दोनों के ताल्लुकात उस वक्त ही इस्तवार हो गए थे जब सना जावेद गुलकार उमैर जसवाल के साथ जो है वो शादी करती हैं और अदाकारा के शोहर को इस बात का इल्म नहीं था। अलबत्ता क्रिकेटर की पहली बीवी सानिया मिर्जा को जब ये इल्म हुआ तो उस हवाले से जो है वो काफ़ी परेशान हुई और उन्होंने उनकी फैमिली से रब्ता किया। ऐसा लगता है कि सना जावेद ने पहले शोएब मलिक की डिवोर्स के लिए उसको कन्विंस किया कि तुम पहले तलाक ले लोगे तो फिर मैं अपने शोहर से जो है तलाक या खुला ले लूँगी और उसके बाद जो है हम दोनों शादी कर लेंगे। और इसी तरीके से सारी प्लानिंग जो है एग्जीक्यूट किया गया। इस वक्त आयशा उमर की भी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो अपने और शोएब मलिक के ताल्लुकात की हकीकत बता रही हैं कि किस तरह से जो है क्या मामला हुए। शोएब मलिक और आयशा उमर के दरमियान ताल्लुकात की खबरें उस वक्त सामने आई थी जब क्रिकेटर का आयशा उमर के साथ एक बड़ा ही रोमानवी किस्म का फोटोशूट वायरल हुआ था। थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि आयशा उस वक्त जो है किसी ऐसे इंसान की तलाश में थी जिससे वो कहती हैं कि मैं शादी करना चाहती थी। उससे बहुत पहले कुछ इंटरव्यूज़ वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे जो है एक ऐसा इंसान मिल गया है जो मेरे बहुत करीब है, जो मुझे समझता है, मैं उसको समझती हूँ, लेकिन हमारे दरमियान कुछ मामला आता है। तो सवाल पूछा गया क्या उनकी शादी हुई है या वो आपसे शादी नहीं करना चाहते। तो आयशा ने इस पे कहा था कि जी शादी उनकी हुई हुई है, शादी तो मुझसे करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो शादी चल रही है इससे वो खुश नहीं है। तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो मामला जैसे ही सेटल डाउन होंगे। उसके बाद अचानक से ये एक बड़ा ही खौफनाक किस्म का फोटोशूट वायरल होता है शोएब मलिक और आयशा का, जिसको बंदा देख कर सर पकड़ के बैठ जाता है कि आयशा तो अदाकारा है लेकिन ये पाकिस्तान नहीं लग रहा था। और एक क्रिकेटर जो है इतना क्लोज और इतने वाहियात तरीके से इतना गंदा किस्म का फोटोशूट तभी कर सकता है जब दोनों के बीच में कोई ताल्लुकात हों। तो फिर लोगों ने अखज़ किया कि आयशा उस ताल्लुक के बारे में अब बात कर रही थी कि वो शोएब के साथ रिलेशनशिप में थी और बार बार वो मुख्तलिफ जगहों पर उसको कोट कर रही थी। अब जी जब ये फिर से फोटोशूट वायरल होता है, इस फोटोशूट के बाद कहा जा रहा था कि शोएब और आयशा के दरमियान ताल्लुकात हैं, शादी भी होने वाली है या शादी कर चुके हैं दोनों। एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें आयशा उमर कहती हैं कि अक्सर मेरी निजी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, लोगों ने तो शोएब के साथ मेरी शादी भी करवा दी थी। आयशा ने कहा कि मेरे ख़ानदान वाले इस जो है रिश्ते को मतलब यही समझते हैं कि हम शादीशुदा हैं और मैं उनकी बीवी हूँ। ये अब उन्होंने पैंतरा चेंज किया है जब शोएब और इनके ताल्लुकात ख़राब हो गए।
जो उस वक्त शूट आया था वो इसी तरीके से आया था कि वो बार बार बात कर रही थी कि जी वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी स्टार हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, और लोगों ने जैसे ही शोएब के साथ उनका शूट आया लोगों ने अखज़ कर लिया, बल्कि लोगों को पता था वो वही सच्चाई थी। लेकिन आयशा को भी पता चल गया कि शोएब जो है वो ज़्यादा अरसे तक किसी एक के साथ नहीं चलने वाले, ये सानिया मिर्ज़ा ही थी जो सालों गुजार गई, और ये सानिया मिर्ज़ा ही का बड़ापन था कि उन्होंने अब शादी पर जी मुबारकबाद भी दी है, ना उनको ट्रोल किया, ना उनकी सच्चाई दुनिया के सामने रखी, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ये बताया कि इसने कहाँ कहाँ मुझे कितनी बार धोखा दिया है। ये तो शादी वाले दिन भी जो है जब फंक्शन शादी के चल रहे थे इन दोनों की, तो एक नई बीवी आ जाती है जो कि पहली बीवी थी, जिसके हवाले से फिर सानिया जो है उन्होंने कहा कि मामलात होते रहते हैं, कोई बात नहीं, शोएब मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो सानिया मिर्ज़ा की गलती थी। उस वक्त भी उस औरत को ट्रोल किया गया कि तुम्हें पूरे की पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा कोई और बंदा नहीं मिला। उनको बहुत यकीन था, उनको बहुत मान था, पाकिस्तानी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। वो पाकिस्तान जितनी बार आई उनको लोगों ने बहुत इज्जत दी, भाभी जो है कहा करते थे। बड़ा दुख का मकाम है कि शोएब ने अपनी ऐसे मुंह मारने की आदतों की वजह से किस तरह से जो है अपना घर तो तबाह किया ही किया, और जो जिनसे शादी की है उन्होंने भी शादी के 3 साल बाद ही, बल्कि शादी होते ही उन्होंने चक्कर चला लिया। तो सानिया मिर्ज़ा की बड़ी ग्रेस इस वक्त जो है लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि किस तरह से ग्रेस के साथ एक ऐसा आदमी जिसने उनको धोखा दिया, बार बार चीट किया, उन्होंने एक उंगली उस पर नहीं उठाई। तो वो सानिया ही थी जो बर्दाश्त कर गई, ज़्यादा आयशा से बर्दाश्त नहीं हुआ, और आयशा को जैसे ही इनकी असलियत पता चली ये पीछे हट गई। आयशा ने जानकर ये बात जो है बार बार बोली है कि मेरे ख़ानदान वाले इनको मेरा शोहर समझते हैं। किसी के साथ काम करने से या किसी के साथ शूट करने से कोई किसी की बीवी या शोहर तो नहीं हो जाता, क्यों इनकी फैमिली वाले शोहर समझते हैं, ये भी एक सवाल है। अब जी आयशा ने तरदीद कर दी है हर चीज़ की, क्योंकि अब तो मामला हाथ से निकल चुका है। सानिया मिर्ज़ा ने खुला क्यों ली, ये शोएब मलिक ने तलाक क्यों नहीं दी, इसमें भी बड़े राज पोशीदा हैं, क्योंकि दोनों जो हैं वो अरबों खरबों के असासों के मालिक हैं। अगर हम ये कहें कि सानिया मिर्ज़ा सिर्फ अमीर हैं तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि शोएब मलिक के असासे भी इतने ज़्यादा हैं कि वो किसी सूरत सानिया मिर्ज़ा से कम नहीं है, लेकिन वो पैसे नहीं देना चाहते थे। एक जब इनकी मैं आपको फिर से बताती चलूँ कि जब इनकी शादी हो रही थी उस वक्त शोएब मलिक की पहली बीवी जो कि इंडिया से ही थी, वो मंजर आम पे आती हैं, वो कोर्ट जाती हैं। 2002 में गालिबन उन्होंने जो है वो शादी की थी। उसके बाद 2010 में सानिया से शादी से चंद दिन पहले ही उनकी तलाक हुई थी। तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा सानिया के पेरेंट्स बाकी लोगों की तरह, बाकी पेरेंट्स के बड़े इनसिक्योर हो गए थे, तो हक महर जो है वो ज़्यादा लिखवाया गया था। अब शोएब मलिक से इतने अरसे से मामला, जब से देखें 3 साल से वो अपनी करंट वाइफ के साथ अफेयर में थे और सानिया को पहले दिन से पता था, तो मामला इसीलिए खटाई में थे कि बच्चा किसके पास रहेगा। मामला इसी वजह से खटाई में थे कि हक महर की रकम जब देनी ही पड़नी है, क्योंकि तलाक सानिया मिर्ज़ा नहीं चाहती थी, तलाक जो है वो शोएब मलिक चाहते थे, क्योंकि उनकी करंट वाइफ ने जो है उनको बोला था कि आपने जो है वो तलाक लेनी है, तभी मैं आपकी दूसरी बीवी मतलब तीसरी चौथी बीवी बनूंगी। और सानिया मिर्ज़ा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मेरे होते हुए ये किसी और से शादी करें, तो सना ने ये शर्त रखी थी। अब शोएब जो है काफ़ी अरसे से चाह तो रहे थे कि सानिया से जान छूट जाए, लेकिन वो तलाक अगर देते तो उनको वो हक महर की रकम जो कि लाखों करोड़ों में थी वो देनी पड़नी थी। अब मैं आपको बताती चलूँ कि सानिया मिर्ज़ा जो है वो कितनी अमीर तरीन खातून है, जिन्होंने कहा कि भाई तुम मुझसे उल्टा पैसे ही ले लो, बस मेरे बच्चे से तुमने जो है एक दूरी बना के रखनी है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा तुम्हारी तरह बने, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी इतना दिल फेंक और इतना मुंह मारने वाला बने कि उसको रिश्तों की पहचान ना रहे। उसके फैमिली जो है इस शादी में शामिल नहीं हुई, फैमिली ने मना किया कि तुम अपना घर ना तोड़ो, तो मैं अपने बच्चे को तुमसे अलग थलग ही रखना चाहती हूँ। तो जी सानिया मिर्ज़ा भारतीय शहर हैदराबाद और मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत दुबई में शानदार घरों की मालिक हैं, जिसकी मजमूई मालियत करोड़ों रुपए है। सिर्फ भारतीय शहर हैदराबाद में उनके घर की कीमत का अगर थोड़ा सा अंदाजा लगाएं तो 140 मिलियन यानी कि 14 करोड़ रुपए हैं। ये 14 करोड़ पाकिस्तानी इसको कर लें फिर। इसके अलावा सानिया के पास कई महंगी और बहुत ही शानदार किस्म की गाड़ियां हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सानिया मिर्ज़ा ने 2022 में मुख्तलिफ मंसूबों से 25 करोड़ भारतीय रुपए कमाए। इनके मौजूदा सासों की मालियत 2 करोड़ 60 लाख डॉलर्स यानी कि 7 अरब पाकिस्तानी रुपए से ज़ायद है। दूसरी जानिब शोएब मलिक के असासों की बात की जाए तो सामने आने वाली जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक उनके पास कुल जो तकरीबन 232 करोड़ रुपए के असासे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और दुबई में प्रॉपर्टी रखने के बायस शोएब के पास अरबों रुपए के असासे भी हैं।
तो शोएब भी किसी सूरत सानिया मिर्जा से जो है कमतर नहीं है, लेकिन शोएब जो है उनको उनकी करंट जो अफेयर चल रहा था उनकी जानिब से समझाया गया कि तुमने जो है कोई हक महर नहीं देना, इतना तंग करो कि वो खुद जो है खुला ले ले। और शोएब की जानिब से इतना उनको मेंटली टॉर्चर किया गया कि उस खातून ने ना सिर्फ खुद खुला ले ली, पैसे वगैरह सब कुछ माफ़ कर दिए, कुछ शराइत रखी, और उसके बाद जो है उन्होंने एक लफ्ज़ शोएब की शान में नहीं बोला कि किस तरह से इस आदमी ने मुझे बार बार चीट किया, मैंने जो है उसको माफ़ किया। बड़ी बड़ी खातून है, बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने इस सब को ख़त्म किया। हम सब की दुआएं सानिया मिर्ज़ा के साथ हैं, और जो नई शादी हुई है अल्लाह बेहतर जानता है कि ये चलनी है या नहीं चलनी, लेकिन आयशा उमर की बहुत सारी बातों ने बहुत सारी चीज़ों को वाज़े भी कर। आप क्या सोचते हैं इस पर? जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में जाएं और अपनी कीमती राय के हवाले से मुझे आगाह करें। अगली वीडियो का इंतजार करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर ले। बाय बाय।